अघोराणा परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम ने उपासना के रहस्य में बताया कि साधना का रहस्य यही रहस्य है, यही गोपनीयता है साधकों के लिए, जिसे पाकर वे तृप्त रहते हैं। उनसे जरा भी इच्छाएं वासनाएं नहीं रहती हैं। यदि आप इसके लिए प्रयत्नशील होंगे तो आपको इन बातों की अनुभूति होगी और इन्हें अपने घटते हुए देखेंगे, अपने में ही वृत्ताकार देखेंगे। जब भी आपकी चेतना इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप छिपी हुई बातों को जान लेंगे। यदि आपकी सहज वृत्ति है, आप सहज रूप में कहीं बैठे हैं, तो ऐसे भी आप बहुत सी बातों को जान लेते हैं। जब आप अपने में कुभावनाओं को, वृत्तियों को रेखेंगे तो वे गुण आप में नहीं प्रविष्ट कर सकेंगे। यदि आप पूरा ध्यान देंगे तो इसकी प्रतिक्रिया आपको ठीक तरह से अवश्य ज्ञान होगी। इसका प्रभाव भी होगा। कभी कोई जलन नहीं आएगी। आपका अंदरूनी शक्ति के साथ आलिंगन हो सके तब तो ठीक है। यदि अनेकों बाधाएं हैं तो रोज की दिनचर्या में कैसे संतुष्ट हो जाएं, वासनाएं न उत्पन्न हों, इसके लिए इन बातों पर आप अवश्य चेतना के साथ ध्यान देंगे। आपने आगे कहा कि भगवती जो हम सबके नाभि में चक्रवत बैठी हैं, आज उन्हीं की चेतनाओं, संकेतों को प्राप्त करने का दिन है। इसलिए हम मंत्र जपते हैं, अपने आप में मंत्रणा करते हैं, अपने आप में समझते हैं और अपने मंत्रणा से बड़े भारी गुणों, रहस्यों को प्राप्त करते हैं। इन सब बातों को चलते फिरते जब भी आप अपने को एकांत में पाएंगे तो ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। यदि आप एकांत में अपने को नहीं पाएंगे तो ये सब बातें कदाप समझ में नहीं आएंगी। जब अपने को एकांत में देखने लगेंगे, अपने को खाली पाएंगे, तब उपासना, पूजा, ध्यान, धारणा की सार्थकता को प्राप्त करेंगे। और जिसकी प्रतीक्षा में हम हैं, आप भी हैं, उसका अपने आप में वायु रूप में प्रादुर्भाव होगा, रोमांच होगा। उस समय आप अपने को वृत्ताकार मंडल से घिरा शीतलमय प्रफुल्लित पाएंगे। आपने सामने जितने भी कठोर से कठोर विघ्न बाधाएं हैं, सहज मालूम होने लगती हैं। स्वात्मा राम, आत्मा